वॉर एक ऐसी चीज है जो कई जिंदगियां खराब कर सकती है। एक जंग में बचपन भी खो जाता है और जंग के कॉन्सिक्वेंसेस से लोगों की हिम्मत भी टूट जाती है। मगर नेपल्स में रहने वाले 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी और उन दोनों ने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। 2024 की ये इटालियन फिल्म उन्हीं 2 बच्चों की कहानी है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे दूसरे चैनल ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत के बारे में बताना चाहूंगा। उस चैनल पर हम मूवी एनालिसिस के साथ साथ मूवी फैक्ट्स, रिव्यूज और फिल्मों के हिडन डिटेल्स के बारे में भी वीडियोस बनाते हैं। 90 प्रोडक्शन पर हम कोशिश करते हैं कि हम वर्ल्ड सिनेमा की कहानियों को आपके सामने लाए, मगर ऑल अबाउट मूवीज में हम इंडियन सिनेमा पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो प्लीज हमारे दूसरे चैनल को भी चेकआउट करें और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी साल 1949 की है, जब इटली के शहर नापोली यानी कि नेपल्स पर करीब 280 बार बॉम्ब गिराया गया था। इन हमलों में कई लोग मारे गए और इस बीच एक छोटी बच्ची जिंदा बचकर बाहर निकली। सेलेस्टीना नाम की उस लड़की को जरा भी चोट नहीं लगी, मगर उसका पूरा घर तबाह हो गया। सेलेस्टीना ने बताया कि उसके माता पिता नहीं है और उसे उसकी आंटी अमीलिया संभालती है। हॉस्पिटल में उसे अमीलिया मिल तो गई, मगर उसे पता चला कि अमीलिया की भी मौत हो गई है। अनाथ सेलेस्टीना के पास अब ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार। उसे पता चला कि अमीलिया की अमानत के तौर पर सिर्फ एक तस्वीर पीछे छूटी है, मगर वो तस्वीर भी सेलेस्टीना के लिए काफी है, क्योंकि वो सेलेस्टीना की बहन की तस्वीर है जो न्यूयॉर्क में रहती है। सेलेस्टीना के लिए अब खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल साबित हो रहा था। मगर कार्मीने नाम का एक लड़का जो मजदूरी का काम करता है उसी इलाके में रहता था और सेलेस्टीना ने उसी के साथ रहने का फैसला किया। हर किसी की तरह कार्मीने का भी यही कहना था कि सिर्फ सेलेस्टीना की बहन एग्नीस की किस्मत अच्छी है, क्योंकि एक अमेरिकन ढूंढकर वो यहाँ से भाग निकली। पैसे कमाने के लिए कार्मीने अलग अलग चीजें ब्लैक मार्केट से खरीदकर उन्हें थोड़े ज्यादा पैसों में बेचा करता है और अब सेलेस्टीना भी उसके साथ यही काम करने लगी। नेपल्स के लड़के अमेरिकन के लिए गाइड का काम करते थे ताकि वो पैसे कमा पाए और एक गाइड बनकर कार्मीने एक अमेरिकन शिप में काम करने वाले बावर्ची तक पहुंचा, जिसका कहना था कि वो शिप उसी रात न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाली है और न्यूयॉर्क जाने से पहले वो एक जैगवार बेचना चाहता है। कार्मीने ने जॉर्ज नाम के उस आदमी से कहा कि वो उसके लिए ये जैगवार बेच सकता है। सेलेस्टीना भी पैसे कमाने की उम्मीद में एक अमेरिकन औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी, मगर उसे कोई पैसे नहीं मिले और निराश होकर उसे अपने घर लौटना पड़ रहा था। वो एक ऐसे इलाके से गुजर रही थी जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स काम करती हैं और एक बार के लिए खाने का लालच देकर सेलेस्टीना को भी वहाँ रोकने की कोशिश की गई, मगर खुशकिस्मती से सेलेस्टीना वहाँ से निकल गई और तब उसे पता चला कि जॉर्ज ने कार्मीने को दिन भर के काम के लिए पैसे तक नहीं दिए। निराश कार्मीने ने फैसला किया कि वो जॉर्ज से अपने पैसे लेकर रहेगा, इसलिए सेलेस्टीना के साथ वो उसी शिप की ओर जाने लगा। सेलेस्टीना को नाव में छोड़कर वो शिप में घुसा, मगर सेलेस्टीना नाव को संभाल नहीं पाई और उसे भी शिप के अंदर जाना पड़ गया। ठीक उस वक्त इटालियन पुलिस के लोग इंस्पेक्शन के लिए उस शिप में आए और तब उसने शिप के कमांडर डोमिनिको को देखा। कार्मीने तो ये सोचकर डर गया था कि वो दोनों शिप में फंस गए हैं, मगर सेलेस्टीना खुश थी क्योंकि अब वो दोनों शिप में अमेरिका जाने वाले हैं। पुलिस से छिपते छिपाते वो दोनों इस सफर का हिस्सा बनने में कामयाब हुए, मगर भूखे पेट एक रात भी गुजारना उनके लिए मुश्किल साबित होने लगा। डोमिनिको को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शिप में 2 बच्चे घुस आए हैं, मगर शिप के कैप्टन ने जब कार्मीने को देखा तो वो समझ गया कि ये लड़का उसकी टीम का हिस्सा है ही नहीं। कैप्टन ने डोमिनिको से कह दिया कि उसे शिप की छानबीन करनी होगी क्योंकि एक इटालियन लड़का यहाँ घुस आया है। उसी कैप्टन से छिपकर कार्मीने शिप के उस हिस्से में पहुंचा जहाँ गरीब इटालियन सफर कर रहे हैं। उन इटालियंस ने न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, फिर भी उन्हें ना तो खाना मिल रहा था और ना ही उन्हें सफर के लिए अच्छे कमरे दिए गए थे। वहाँ मौजूद टेरेसा नाम की एक औरत ने कार्मीने को छुपाकर उसकी मदद की और अब कार्मीने अपने और सेलेस्टीना के लिए खाने का इंतजाम करने की कोशिश करने लगा। कार्मीने ने वादा किया कि वो जल्द ही सेलेस्टीना को उस बंद कमरे से बाहर निकालेगा और उसे ताजी हवा, समंदर और चांद के पास ले जाएगा। रात होते ही उसने अपना वादा पूरा किया, मगर डोमिनिको ने उन दोनों को वहाँ देख लिया। कैप्टन का कहना था कि बिना टिकट सवारी करने वालों को बीच समंदर में फेंक दिया जाता है।
मगर जब सेलेस्टीना और कार्मीने ने बताया कि उनका शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है और वो दोनों नेपल्स में भूखे मर जाते, तो कैप्टन ने अपना फैसला बदल दिया। वो जानना चाहता था कि कार्मीने ने जॉर्ज की कोई इलीगल चीज बेचने में मदद की थी या नहीं, मगर कार्मीने ने सच छुपाकर इस बात से इनकार किया क्योंकि वो लोग जॉर्ज को सजा दे सकते थे। कैप्टन के कहने पर डोमिनिको ने उन दोनों बच्चों को नहलाकर उन्हें अमेरिकन सेलर्स के पास भेज दिया। कुछ अमेरिकन उन बच्चों को गंदा और गरीब कहकर बुला रहे थे और सिर्फ जॉर्ज उन्हें अपने पास रखने के लिए राजी हुआ। धीरे धीरे उन दोनों की दूसरे सेलर से भी दोस्ती होने लगी और जॉर्ज की वजह से उन दोनों को शिप का हिस्सा बनकर काम करने का मौका भी मिल गया। काम करते हुए कार्मीने रईस अमेरिकन के साथ साथ गरीब इटालियंस का भी ख्याल रखने लगा। और इस तरह वो शिप का और सेलर्स की टीम का एक अहम हिस्सा बन गया। सेलेस्टीना ये सोचकर खुश थी कि अब उन दोनों की जिंदगी बेहतर लग रही है, मगर जब उसने और कार्मीने ने टेरेसा नाम की उस औरत को रोते देखा जिसने उनकी मदद की थी, तब उन्हें उसे अपने कमाए हुए पैसे देने पड़े क्योंकि उस औरत के पास अपने पति के इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। उन्हें लगा कि वो टेरेसा की मदद करने में कामयाब हुए, मगर अगले दिन उसके पति की मौत हो गई और इस खबर के साथ साथ कार्मीने को ये भी पता चला कि उसकी मौत के बाद टेरेसा ने भी अपनी जान दे दी। कार्मीने यही सोचकर निराश था कि वो लोग जल्द ही न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं, मगर टेरेसा ने पहले ही हार मान ली। सेलेस्टीना ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक भगवान की मूर्ति समझकर उसके सामने दुआ मांगी कि उसे उसकी बहन एग्नीस मिल जाए। मगर न्यूयॉर्क पहुंचते ही डोमिनिको के कहने पर जॉर्ज ने उसे और कार्मीने को एक बॉक्स में डाल दिया। उसने समझाया कि उन दोनों के पास पासपोर्ट्स नहीं है, इसलिए उन्हें उस बॉक्स में न्यूयॉर्क ले जाया जाएगा। बाकी इटालियंस एक नई जिंदगी ढूंढते हुए न्यूयॉर्क पहुंच गए। मगर कार्मीने और सेलेस्टीना के लिए उस शहर में पहुंचने का रास्ता एक गोडाउन में था। वो दोनों आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंचने में कामयाब हुए, मगर इस बड़े शहर में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अमेरिका के कई लोग उस दौरान ये तक नहीं जानते थे कि नापोली और इटली नाम का देश कहाँ है। फिर भी किसी तरह दोनों बच्चे एग्नीस का एड्रेस ढूंढते हुए एक दुकान तक पहुँचे। दुकान के मालिक ने बताया कि महीनों पहले एक इटालियन लड़की मिल्किंस नाम के एक आदमी को ढूंढते हुए वहां आई तो थी, मगर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। दिन भर मेहनत करने के बावजूद एग्नीस के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए सेलेस्टीना को बेहतर महसूस कराने के लिए कार्मीन उसे एक कैफे में ले गया, जहाँ उसे पता चला कि पैसे होने के बावजूद अमेरिकन उनके साथ भेदभाव करते हैं। मजबूरी में उन्हें केक चुराकर वहां से भागना पड़ा और इस भाग दौड़ में कार्मीने और सेलेस्टीना एक दूसरे से अलग हो गए। वो दोनों अलग अलग रास्ते चले गए और दूसरी ओर डोमिनिको अपने घर पहुंचकर उस बच्चे के बारे में सोचने लगा जो कभी उसकी और उसकी पत्नी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया। अगले दिन कार्मीने को पता चला कि अमेरिका में एक ऐसा इलाका है जहां सिर्फ इटालियंस रहते हैं और एक अनजान देश में इटली की झलक देखकर वो हैरान हो गया। दूसरी ओर सेलेस्टीना उस इलाके में पहुंच गई जिस इलाके में सिर्फ अफ्रीकन्स रहते हैं और उस जगह उसे खाने के लिए ब्रेड और टॉम नाम का दोस्त मिल गया। कुछ देर बाद डोमिनिको को पता चला कि मदद मांगते हुए कार्मीने एक कैफे में आ पहुंचा है और अब डोमिनिको के पास उसकी मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। वो कार्मीने को अपने घर ले गया जहां उसकी पत्नी कार्मीने को अपने बेटे की तरह पालने लगी। डोमिनिको ने बताया कि पुलिस सेलेस्टीना को ढूंढ रही है और वो जानता है कि एग्नीस कहाँ है, मगर उसका कहना था कि एग्नीस मुसीबत में है। सच ये था कि एग्नीस को कैद में रखा गया है। जॉन मिल्किंस नाम के आदमी ने उससे शादी करने का वादा किया था और कहा था कि अगर वो दोनों शादी ना करे तो एग्नीस उसे जान से मारने का हक रखती है। वो आदमी पहले से शादीशुदा निकला और उससे धोखा मिलते ही एग्नीस ने उसे जान से मार दिया। एग्नीस को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था और एक फॉरेनर होने की वजह से उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही थी, मगर पछतावा ना होने की बात डोमिनिको पुलिस को नहीं बता सकता था। इतना ही नहीं, कार्मीने का भी कहना था कि उस आदमी को मारकर एग्नीस ने सही किया और ये सुनकर डोमिनिको घबराने लगा। सेलेस्टीना अब भी अकेली भटक रही थी और ऐसे वक्त में दो लोगों ने उसकी मदद करके उसे एक फिल्म दिखाने का फैसला किया।
उस फिल्म में अपना शहर देखकर सेलेस्टीना बहुत खुश हुई, मगर उसे खुशी से चिल्लाते देख उसे थिएटर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर जाते ही उसे एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें एग्नेस की तस्वीर थी और उसे बताया गया कि एग्नेस को मौत की सजा देने वाले हैं। ये सच जानकर निराश होकर उसी रात सेलेस्टीना समंदर में कूद गई, मगर सही वक्त पर टॉम और इलाके के दूसरे बच्चों ने उसे बचा लिया। अगले दिन डोमिनिको के दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में गया जिसका मालिक एक इटालियन है और उसकी मदद से वो सेलेस्टीना और एग्नेस की कहानी न्यूयॉर्क के हर इंसान तक पहुंचा सकता है। इससे पहले कि ये कहानी पेपर में छपती, उन्हें सेलेस्टीना की खबर मिल गई और कार्मीन और सेलेस्टीना का रिश्ता देखकर डोमिनिको को एहसास हुआ कि एग्नेस को बचाना उसके लिए कितना जरूरी है। जैसे ही ये कहानी पेपर्स में छपी, डोमिनिको ने कार्मीने से कहा कि उसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जल्द ही पूरा अमेरिका सेलेस्टीना को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लग गया, क्योंकि एक छोटी लड़की के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में जानकर हर कोई इमोशनल हो गया था। मगर डोमिनिको अब भी किसी बात को लेकर परेशान था। सच ये था कि वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन दोनों बच्चों को गोद लेना चाहता था, क्योंकि उनके खुद के कोई बच्चे नहीं हैं। और यही बात उसने कार्मीने और सेलेस्टीना को बताई। कार्मीने कभी अपने माता पिता से नहीं मिला और सेलेस्टीना ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए वो दोनों ही समझ नहीं पाए कि उनके लिए सही फैसला क्या होगा। जल्द ही एग्नेस के केस की सुनवाई शुरू हुई और जब जॉर्ज का रेडियो खराब हुआ तो इस सुनवाई के बारे में सब कुछ जानने के लिए वो पास के एक कैफे में रेडियो सुनने चला गया, मगर एक अफ्रीकन होने की वजह से उसे कैफे से बाहर निकाल दिया गया और वो खुद कोर्ट में चला गया। अपने बयान में एग्नेस ने सब कुछ बताते हुए कहा कि उसे इस कत्ल का कोई पछतावा नहीं है। एग्नेस को मौत की सजा सुनाई गई थी, इसलिए सेलेस्टीना को कटघरे में बुलाया गया। सेलेस्टीना ने इस केस के बारे में तो कुछ नहीं कहा, मगर ये कहा कि अमेरिका आकर उसने ये सीखा है कि कोई भी फॉरेनर नहीं होता, वो सिर्फ अमीर या गरीब होता है। और अगर एग्नेस गरीब ना होती तो उसे इस देश में एक अमेरिकन का दर्जा दिया जाता, ना कि फॉरेनर कहकर उसे मौत की सजा दी जाती। उसकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया और कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि एग्नेस को इस कत्ल के लिए 2 साल की सजा सुनाई जा रही है। एग्नेस को बचाने की इस लड़ाई में हर किसी की जीत हुई और कुछ दिन बाद कार्मीने ने डोमिनिको को बताया कि वो एक परिवार तो चाहता है, मगर वो डोमिनिको को अपने पिता की तरह देख नहीं पाएगा। ये सुनते ही डोमिनिको एक पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया, मगर सेलेस्टीना अब भी कार्मीने को उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए मना नहीं पाई। कार्मीने को जब पता चला कि उसके हाथ में किस्मत की लकीर है ही नहीं, तो उसने खुद अपनी किस्मत बनाने का फैसला किया और अंत में उसने डोमिनिको को सेलेस्टीना को गोद लेने के लिए कह दिया, मगर खुद उस परिवार का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि वो बड़े होकर सेलेस्टीना से शादी करना चाहता है। और यही बात उसने सेलेस्टीना को भी बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।